ये रेडी? Yeah. रेडी। पिक्चर मोमेंट। Wow. एक पिक्चर पर एक सेकंड रुको यार। Thank you so much. Thank you. Anis, done Abu? Thank you. Yeah. अभी मलाई का टिकट। Light it down. Thank you. Thank you. ये भी बहुत सस्ते स्टार्ट होती है। वहाँ पे वी स्टार्ट द प्रॉपर्टी फ्रॉम 1.5 करोड़ गोइंग अप टू 25, 30, 40 करोड़ की भी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। बट इनिशियल किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो 1.5 करोड़ से आप स्टार्ट कर सकते हो। 1.5 करोड़ मतलब आपने बात की है कि आप 20% डाउन पेमेंट मतलब सिर्फ 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट देना है सिर्फ, और बैलेंस 1.5 लाख रुपीस पर मंथ देना है और प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। प्रॉपर्टी पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी हैंड ओवर के टाइम। यू पे ओनली 60-70% डाउन पेमेंट मिलने के बाद मैं प्रॉपर्टी आपको दे देता हूँ। तो मतलब आपने अगर 1.5 करोड़ की दिया है तो सिर्फ 1 करोड़ आपने दिया, आपकी प्रॉपर्टी आपको दे दिया, उसके बाद आपका बाकी का पैसा आप रेंटल से कमाओ। ये एक एडवांटेज है डैन्यूब में लेने का। अपार्टमेंट मिलने के बाद आपको फुल्ली फर्निश, अगर आपने देखा होगा शो अपार्टमेंट, ये नॉर्मल फुल्ली फर्निश नहीं है, इट्स ए डिजाइनर फुल्ली। Guys, at the back, if you want, you can go outside, please. If somebody wants to talk, please go outside because we are in a serious discussion over here. Thank you, ma'am. I request everybody to cooperate in this. तो प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने के बाद क्या होता है कि जैसे मैं अगर हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी खरीदता हूँ या कोई लंदन में जाकर प्रॉपर्टी खरीदूंगा, मुझे मेरा प्रॉपर्टी फर्निश करना होता है, तो कहाँ दुकान में जाऊंगा फर्नीचर करने के लिए। तो दुबई में आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो मैं फुल्ली फर्निश अपार्टमेंट, नॉट अ फुल्ली फर्निश नॉर्मल अपार्टमेंट। अगर आप देखो वहाँ पे फर्नीचर मैंने बनाया हुआ है, इट्स ए डिजाइनर फर्निश्ड अपार्टमेंट विच वी कॉल द बेस्ट ऑफ द डिजाइनर एंड मेक द फर्निश अपार्टमेंट। जिस तरह से आप देख रहे हो उसी तरह से आपको फुल्ली फर्निश अपार्टमेंट, यही 1.5 करोड़ से आपको अपार्टमेंट मिलेगा। फिर आप बात कर रहे हो एमिनिटीज की, इतनी भर की एमिनिटीज हमने दी है उसके अंदर कि आप बिल्डिंग के अंदर, जो मैं आपको थोड़ा टाइम के बाद इसके बाद बात करूंगा, इतने सारे एमिनिटीज भर के वहाँ पे दिए। फिर उसके बाद आपका मेट्रो स्टेशन में जाना है तो आपको एक बस रख दिया है कि अगर थोड़ा मेट्रो स्टेशन लंबा है तो वो लंबा है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्डन वीजा। तो ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा 1 मिनट के बाद में। बट ये मैं बता, डैन्यूब में अगर प्रॉपर्टी खरीद तो ये सारे एडवांटेजेस है। आपको पता होगा कल हमने एक ब्रांड एम्बेसडर फाइनल किया है हमारे डैन्यूब के लिए, कार्तिक आर्यन, और उसका कैंपेन का नाम हमने रखा था डैन्यूब है ना। तो डैन्यूब है ना क्यों, वाई डैन्यूब है ना? आप लोग सोचेंगे क्या मतलब है डैन्यूब है ना। अगर आप देख पढ़ोगे तो आपको अभी नजर में आएगा डैन्यूब है ना। तो डैन्यूब है ना का मतलब ये है कि आप इंडिया में बैठ के आपको प्रॉपर्टी दुबई में खरीदना है तो आपको वहां आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे ऑफिस सारे यहाँ पे है। तो मैं बोलता हूँ डैन्यूब है ना, आप यहाँ पे आइए, पूरा समझ लीजिए, अपना प्रॉपर्टी खरीदो। पैसा लगाना है प्रॉपर्टी के अंदर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डैन्यूब है ना स्मॉल डाउन पेमेंट दीजिए 1% अपार्टमेंट। अगर आपको हेल्थ बनाना है मलाइका अरोरा की तरह, आपको बनना है, फिटनेस फ्रीक बनना है, तो आपको बेस्ट जिम, बेस्ट स्विमिंग पूल, सब कुछ वहाँ पे मिलेगा क्योंकि डैन्यूब है ना। आपको वहाँ आने के बाद वीजा लगाना है, गोल्डन वीजा लगाना है, फिर भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डैन्यूब है ना। वहाँ पे हम आपको पूरा एप्लीकेशन लेके वीजा आपका हाथ में बना के दे देंगे। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होता है 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी लो, थोड़ा सा डाउन पेमेंट दो, आपको डैन्यूब मिलेगा। फिर आपको वहाँ पे रेंट पे लगाना है प्रॉपर्टीज, तो वो उसके लिए भी हम करके पूरा देंगे, बिकॉज डैन्यूब है ना पूरा प्रॉपर्टी आपका रेंट पे लगा देंगे, आपकी प्रॉपर्टी मैनेज करेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर शादी हो तो आपके एनिवर्सरी हो रही है, आपकी कोई स्पेशल फंक्शन हो रहा है, बच्चे का बर्थडे हो रहा है, फिर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि डैन्यूब है ना आपको वहाँ पे बड़ा हॉल दिया हुआ है। अच्छा, बात पार्लर की होती है, पार्लर में जाना है आपको, फिर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि बिल्डिंग के अंदर पार्लर है। क्यों? क्योंकि डैन्यूब है।
अच्छा फिर अपनी बात हुई कि आपको आज ऑफिस में बैठ के काम करना है, आपको बाहर नहीं जाना है। मुझे मिलता है वर्क फ्रॉम होम, नीचे ऑफिस बनाया हुआ है सेक्रेटरी के साथ। डैन्यूब आके काम करेगा सर? नहीं, डैन्यूब है ना, वहाँ सेक्रेटरी है। ओके, फिर हमने सोचा कि चलो आज काम वाली बाई नहीं आई है, काम वाली नहीं है, बच्चे सता रहे हैं, तुम्हें क्या करना है? डैन्यूब है ना, क्योंकि हमारे पास नीचे ऑफिस आवर्स के अंदर एक बाई रखी हुई है, बाई नहीं नानी रखी हुई है, जो आपका बच्चे का ख्याल रखेगी। फिर आपने सोचा कि नहीं, मेरे को प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? मुझे बुखार हो गया हल्का सा, या डॉक्टर के पास जाना है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर ही आपका डॉक्टर इन कॉल है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, इसी वजह से कैंपेन स्टार्ट किया है डैन्यूब है ना। तो आई जस्ट थॉट कि सिंस ये मुझे मौका मिला है, मैंने कल बॉम्बे में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बट आई थॉट आई शुड आल्सो इन्फॉर्म यू बिकॉज यू पीपल आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो ये डैन्यूब है ना का कैंपेन अगर आप देखोगे, बहुत नीचे से कोई पूछ रहा था, व्हाट अबाउट टैक्स? हाँ, नीचे टैक्स तो दुबई में टैक्स है ही नहीं। आप टैक्सेशन इनकम टैक्स है ही नहीं वहाँ पे। आपको आपका क्या बोलते हैं, जिस लास्ट में अभी किसी ने पूछा कि प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन कितना हुआ, मतलब 25 to 30% एप्रिसिएशन हुआ 24 के अंदर। तो अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी इनिशियली और 25-30% में मैंने बेच दिया, तो कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। आप आराम से बेचो, पूरा जो भी पैसा कमाया पूरा जेब में डालो, तो वो एक बड़ा एडवांटेज है। बॉस, ये तो सही बात है, आप तो बोल रहे हैं दुबई आओ, हबीबी कम टू दुबई। मलाइका मैम, आपका क्या ख्याल? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दुबई? शुड वी कम टू दुबई और डैन्यूब है ना? डैन्यूब है ना। मुझे किसी बात की ज़रूरत है नहीं, फिर डैन्यूब है ना, मैं बहुत खुश हूँ। आई मीन रिजवान जी ने हमें सब अभी सारे जो पॉइंट्स है, सारे इनके जो एडवांटेजेस जो है ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ डैन्यूब प्रॉपर्टी, सब इन्होंने बता दिया। लेकिन माय एसोसिएशन में डैन्यूब बहुत ही पुराना है। इट्स नॉट जस्ट कि आज इन्होंने मुझे बुलाया इसलिए मैं यहाँ बैठकर मैं कह रही हूँ हाँ डैन्यूब है ना, बट ना ही रिजवान से, इनफैक्ट उनके पूरे परिवार से मेरा एक बहुत ही क्लोज रिश्ता है। एंड आई हैव सीन ओवर द years what an amazing, not just an amazing gentleman, an amazing family, but what he's done with his business from moving from India to Dubai। उन्होंने जो किया है वहाँ पे, ask anybody, जहाँ भी जाओ, any Indian, anybody, everybody knows Rizwan sir. There is nobody who doesn't know Rizwan sir. He is so integral in our industry, in our line of work, in what he does. So I'm very happy, I'm very proud that I can sit down over here next to him and say, Daniel man. So nice. Thank you, Malaika. It's absolutely right. The relation with Malaika goes very, very, very long time. And my whole family knows her. My son Adil, Sana, Samira, everybody knows her very well. And whenever I told Adil that I'm calling Malaika, he said, "Oh, please say my hello to her." And in fact, Samira also told the same thing. So that relationship, that bond we share with her. So I'm grateful that you are there whenever we want you to come. And like I mentioned earlier, you are the lucky charm. And this office also, I wanted you to come because I know आप आगे रिबन काट लिया कि 100% सक्सेस। वो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट जब भी मैं आती हूँ हमेशा मैं कहती हूँ कि अच्छा अभी आप जो भी आप नेक्स्ट कर रहे हो, मेरे लिए एक जगह है ना, कुछ भी हो जाए ना, मेरे लिए एक छोटा सा एक विला है। That's what, now तो I know for sure, सब बात के लिए डैन्यूब है ना, I have nothing to worry about। मलाइका मैम, एक क्वेश्चन आया था मीडिया से, that डैन्यूब has 40+ amenities। जी, मीडिया जानना चाहता है आपकी फेवरेट अमेनिटी, आपको हम सबसे ज्यादा कहाँ देखेंगे? कौन सी amenities देखेंगे? आई थिंक सारे अमेनिटीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, बी इट फिटनेस हो या कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो वहाँ पे या कोई डॉक्टर सर्विसेज हो। आई थिंक ऑल द अमेनिटीज आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और जैसे उन्होंने कहा कि फॉर अस आई थिंक सिक्योरिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड जैसे उन्होंने कहा कि इन दुबई द वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ इज़ complete safety, 100% safety। So I think ये सारे जो छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे are very important in anybody's life, and all the amenities are there। So honestly I don't have to worry कि अच्छा मैं कहाँ जाऊँ, मैं अगर मुझे कुछ बुकिंग करना हो या कुछ जाना है किधर, I have nothing to worry। डैन्यूब है ना, सब है वहाँ पे। मैं ऐड करूँ, मलाइका जी कहाँ दिखेगी ज़्यादा? क्योंकि मलाइका जी दिन में 2 इवेंट में तो मिनिमम जाती है, दोपहर में एक शाम में। ओके, सो पार्लर में हमेशा मिली, वो भी है वहाँ पे, पार्लर भी है, बच्चों को संभालना भी कोई है। आई थिंक इट्स अमेजिंग, रियली अमेजिंग। आई मीन जिम है, पूल है, रेस्टोरेंट्स है, एवरीथिंग इज नथिंग दैट यू लैक। जो भी आप पूछो
आपको मिलेगा वहाँ पे. एंड आई फील इवन द फैक्ट दैट अगर आपको गोल्डन वीजा की जरूरत है, विच इज मुझे पता है कि एक बहुत ही बड़ा लंबा सा प्रोसीजर है, दैट आल्सो यू हैव मेड वेरी इजी. दे हैव वन डिपार्टमेंट जो बना के देगा आपको गोल्डन वीजा व्हेनेवर यू वांट टू. सो दैट आई थिंक देयर इज नथिंग लेफ्ट, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. आपने कार्तिक आर्यन को ब्रांड एम्बेसडर सुना है, कार्तिक ही क्यों? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. यू नो एक जमाना था, आई थिंक माइक का कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो एक पहले क्या होता था कि मम्मी डैडी जो थे बच्चों के लिए अपना अपार्टमेंट लेते थे. हमारे राइट, बच्चे चलो बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेंगे हम लोग. आज टाइम चेंज हो रहा है. आज का यूथ आइकॉन जो है पैसे कमाने लगा है. 30-35 एज के अंदर ठीक ठाक पैसे कमा लेता है अगर वो थोड़ा सा स्मार्ट, उसकी एजुकेशन और बैकग्राउंड और काम कर रहा है वो काफ़ी जगह पे. थोड़ा सा प्लीज कैन वी कीप क्वाइट ओवर देयर. तो बच्चे लोग आज अपार्टमेंट ले रहे हैं मम्मी डैडी के लिए और खुद के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए. और कार्तिक आर्यन यू नो इज सुपरस्टार, आज की तारीख में काफ़ी न्यूज़ के अंदर है और खास करके यूथ आइकॉन है. काफ़ी यूथ लोग पसंद कर रहे हैं. मतलब कि अभी जैसे एनडीटीवी में बता रहे थे कि ही वाज अवार्डेड एज द बेस्ट यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर फ्रॉम द एनडीटीवी. So that is the reason we also feel कि नहीं, Karthik will add a lot of value to our brand in terms of giving a lot of value. I was बिल्कुल. तो that is the reason we पहले लास्ट ईयर हमारा था संजू बाबा जो मेरे एज के थे, तो हमने सोचा ये बार थोड़ा सा हम लाएंगे थोड़ा सा यूथ आइकॉन. क्या मिडिल क्लास दुबई में अफोर्ड कर सकता है? वही तो 1.5 करोड़ में 2 करोड़ में अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकता है. वो भी आपको पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं. आज डैन्यूब का सक्सेस वही है कि मेरे पास जो कस्टमर आ रहे हैं वो सब मिडिल क्लास आ रहे हैं. और मैंने इतना इजी कर दिया है कि आपको पूरे पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं. एक 1% पेमेंट प्लान दो और अपना प्रॉपर्टी खरीदो. I think that is amazing. जो आपका जो पेमेंट प्लान है, it is amazing. मुझे बहुत लोग बोलते हैं स्ट्रेस इंडिया में नहीं होता ना, कब स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता. राइका जी, ऐसा क्या है जो आपको जोड़े रख रहा है देव के साथ? जी सॉरी, आपको ऐसा क्या है जो आपको देव के साथ जोड़े रख रहा है? आपका रिश्ता बहुत पुराना है. मतलब अभी बहुत सारे रीजंस हैं. रिजवान जी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड जैसे मैंने कहा ये और इनके फैमिली. एंड आई थिंक डैन्यूब स्टैंड्स फॉर अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन. आई मीन इट इज फैमिली ओरिएंटेड, एंड जैसे आपने कहा कि हर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी कैन एस्पायर टू बी लिविंग इन अ डैन्यूब प्रॉपर्टी. ये नहीं है कि ओ यू नो यू से अच्छा मिडिल क्लास क्या करे या अपर मिड, जो भी है. आई थिंक एवरीबडी कैन aspire and afford to be part of the Danube property family. इसीलिए I have always been very happy to be part of it. A question on that side, please. Yeah. We have sent the mic backside if anyone wants to ask a question. Yeah, this way, this way. Yes. Okay, बॉस गोल्डन वीजा सिर्फ बायर को मिलेगा कि वाइफ हस्बैंड सबको मिलेगा? Yeah, a question अच्छा है because when we get a golden visa, it's not only for you, but the whole family. आपके मम्मी, डैडी, बच्चे, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर सबको गोल्डन वीजा मिलेगा. तो आप 2 मिलियन दिरहम डालोगे प्रॉपर्टी, जिसमें आपको 2 मिलियन पूरा नहीं जमा करना है, इमीडिएटली सिर्फ 10% डाउन पेमेंट देना है और गोल्डन वीजा अप्लाई कर देंगे पूरी फैमिली की. मतलब जब भी आना है आना जाओ, आना है दुबई के अंदर जाना है. उसके अलावा गोल्डन वीजा के बहुत सारे एडवांटेजेस मैंने पहले बताया था मेरे इंस्टाग्राम रील के अंदर कि आप बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, इफ यू हैव अ गोल्डन वीजा ऑफ दुबई, यू कैन travel into many countries without taking a visa of that country. You can start your business in Dubai without any sponsorship if you have a golden visa. So there are many more advantages of golden visa. So golden visa is a must in case if you are coming to Dubai investing in a property. Invest that money of 2 million dirham, pay that small down payment, and you will get to the golden visa. Malaika, you just talked about safety, and recently what has happened with Saif Ali Khan. Would you like to comment on that? How do you see that? Because yesterday Akshay Kumar was also in Delhi, and he has, you know, all the celebrities are coming forward and giving their views. What do you have to say? How do you look into this incident? No, whatever happened was very, very unfortunate, and I think enough has been said about it. But I would just like to say कि security हम सबके life में बहुत ही important है, and it is very important that we all come together and be aware that we should not take these things for granted. And I think as a developer yourself, I think the security that you will be providing to people living in your apartments, in your properties is also very important. So I think yes, आज के दिन में security हर इंसान के लिए बहुत है. Not just me, not just somebody from the industry, not just because somebody is known. हर इंसान के लिए security बहुत ही important है. I think as a mother,
हर बार जब हमारे बच्चे निकलते हैं घर से, वी आर ऑलवेज वरीड कि हाँ सब ठीक ठाक है, कैसे जा रहे हैं, यू नो. सो दैट्स जस्ट नॉर्मल. सो आई थिंक इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हर एक के लाइफ में, हर एक की ज़िंदगी में सिक्योरिटी ऑफ एवरी काइंड इज़ वेरी एसेंशियल. कुछ आपको महाराष्ट्र के बारे में पूछना चाहूँगा. Just kidding. So you have other competitor also like the Mac and Emirates and the other companies. So how are you going to compete with that? Because I was in Dubai for IFA and I went to see some of the properties in the Mac. So they have like they have fishing and all that. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना. मैडम ने पूछा कि आपके इतने कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, विदाउट मेकिंग एनी नेम, आप कैसे कॉम्पीट करोगे उनके साथ? तो जब भी मेरा ऐसा कभी मौका मिलता है ना और कस्टमर मेरे पास आता है ना, तो मैं उसको मतलब पूरा दुबई घूम के आओ फिर मेरे पास आओ. बिकॉज जो 1% पेमेंट प्लान, फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट, 40-50 एमिनिटीज, टाइम के पहले डिलीवरी, पूरा पर्सनलाइज इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिजवान साजन टू यू एनी कस्टमर हु इज कमिंग ओवर देयर, वही ऑफर नहीं करेगा. ये मैं आपको गारंटी से देता हूँ. किधर भी पूरा घूम के आओ. आप बोलेंगे नंबर 6 पे क्यों? मेरे पास जितने ही पैसे थे उतना ही प्रॉपर्टी लॉन्च करा. पैसे ज़्यादा होते तो ज़्यादा लॉन्च करता था. लेकिन अगर आप एक बात करो कि एमिनिटीज जो फैसिलिटीज डेन्यू प्रोवाइड करता है ना, वो कोई डेवलपर दूसरा नहीं करता. तो आप पूरा दुबई घूम के आओ. आफ्टर आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, देन यू बाय फ्रॉम मी, देन यू कम टू मी एंड आई एम श्योर यू ओनली बाय फ्रॉम मी. Very well said. सर आपने सर आपने जैसे बोला कि दुबई में इतनी सारी चीज़ें हैं, गुड़गांव में नहीं है, तो आपने मतलब यहाँ पर ऑफिस खोला तो कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा कि गुड़गांव बेकार है, दुबई सही है. नहीं, मैंने कब नहीं बोला. गुड़गांव बहुत अच्छा है. गुड़गांव सबसे बेस्ट शहर है और अपकमिंग शहर है. और काफी मैंने देखा कि यहाँ पे अच्छे कभी ऐसा स्टेटमेंट करूंगा ही नहीं कि इंडिया का कोई भी शहर खराब है. बहुत अच्छा शहर है गुड़गांव. तो मेरा फेवरेट शहर है बिकॉज यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो रहा है और इसलिए डेवलपमेंट हो रहा है, इसके वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ. बिकॉज यहाँ पे जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है वो काफ़ी ऊपर है. लोग अच्छे अपार्टमेंट ले रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट ले रहे हैं. तो मुझे लगता है कि यहाँ का बाइंग पावर अच्छा है. तो इनके पास डेफिनेटली पैसा होगा दुबई में भी लगाने के लिए. इसके वजह से गुड़गांव में ऑफिस खोला है. और मुझे किसी ने अंदर भी क्वेश्चन पूछा कि रिजवान सर यहाँ पे क्या लोग शिफ्ट करना चाहेंगे दुबई के अंदर? मैंने कहा नहीं, मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं वो सेकंड होम बनाने के लिए आ रहे हैं. एक सेकंड होम के अपना मेरा एक सेकंड होम बनेगा वहाँ पे दुबई के अंदर. तो क्यों नहीं? बिकॉज हर एक व्हेन अ पर्सन इज अर्निंग ही डजंट वांट टू पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट. तो वो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट बाहर भी हो जाए जो बच्चे का सिक्योर अलग से फ्यूचर करता है, इसकी वजह से इन्वेस्ट करते हैं लोग. सर गुरुग्राम में समय पहले 100 करोड़ का फ्लैट बिका था, उसके बाद 190 करोड़ का. अब ऐसे में अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर इतना पैसा को इन्वेस्ट करता है तो क्या मिलने वाला है? तो इतना मैं 10 गोल्डन वीजा दे दूंगा. आपके चाचा मामी ताई को रुपये दूंगा. सॉरी, कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन, व्हाट डू वी डोंट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ 100 करोड़. हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है वो 28 मिलियन दिरहम का है, विच इज अ पेंट हाउस ऑन दी 100th फ्लोर. 100 माले पे पेंट हाउस है. दिस इज 5 बेडरूम ड्यूप्लेक्स पेंट हाउस. उसके अंदर पेंट हाउस के अंदर खुद का एक पर्सनल स्विमिंग पूल भी है और लिफ्ट भी है और फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट. 28 मिलियन दिरहम मतलब कि यहाँ हो गए 60-65 करोड़ के अंदर आपको ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट 100 माले के ऊपर, और वो भी बुर्ज खलीफा पे. वो आपको सोच भी नहीं सकते कि गुड़गांव में इतनी सारी फैसिलिटी, इतना सारा एमिनिटीज के साथ आपको 100 वाले के अंदर ये प्राइस में मिलेगा. With interiors. With fully furnished. और सैलून भी अंदर. Okay, we have one more question here. So just wanted to check कि आप कह रहे हैं कि lot of middle class people are coming to you and the properties which you're giving is 1.5 CR, 2 CR also. So these properties, are they very far off, very away from the center? No, absolutely no. That's a problem very good question. I'm happy you asked me. All the properties which Danube has launched is in the center where you have everything, which means it is close to the metro, and I always make sure that we launch a property which is always in the center of the city.
Yeah. And again, I'm telling you, That's very important. yeah, very, very It's a important. very, Close to our property, you have the hospitals, schools, all the metro system, and everything is there, and always in the heart of the city. Now, इसमें एक important बात कहना चाहूँगा, because property prices जिस तरह से बढ़ रही है property और land लोग खरीद रहे हैं, property खरीद रहे हैं, ये जो prime location वाला land है ना, आपको आगे जाके नहीं मिलेगा. Because दुबई छोटी सी जगह है. दुबई is a very, very small place. टोटल पॉपुलेशन जो है हमारा दुबई का 4 मिलियन है. मतलब अगर हम मुंबई का पॉपुलेशन गिने, खाली मुंबई में, जहाँ पे मैं मुंबई से हूँ, 25 करोड़ है और यहाँ पे सिर्फ 4 करोड़ है. इतना फर्क है. मतलब कि अगर दुबई को ग्रो भी करना है तो अगर 50% भी ग्रो करना है तो 4 करोड़ से 6 करोड़ भी बन गया तो आप इमेजिन कर सकते हो कि दुबई कितना भर जाएगा. प्रॉपर्टी प्राइसेस जो आज है वो कल नहीं रहेगी. ये मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि आज जो प्रॉपर्टी प्राइसेस कल नहीं रहेगी, तो इन्वेस्ट करना है तो आज करो, बिकॉज कल ये प्राइसेस आपको नहीं रहेंगी. इमेजिन करो आपने देख, मैं और मलाइका जी बॉम्बे से है. आज अगर हमने 20 साल पहले बांद्रा में अपार्टमेंट लिया होता, आज बांद्रा में मैं रहता हूँ, जो दरिया के सामने मैं रहता हूँ कार्टर रोड के अंदर, वहाँ 1.5 लाख रुपया फुट है. 1.5 लाख से 2 लाख रुपया ऑन ए कारपेट का आपका फुट है वहाँ पे. दुबई के अंदर वही अपार्टमेंट बुर्ज खलीफा के सामने टॉप लोकेशन के अंदर मैं दे रहा हूँ पर फुट में 75 to 80,000 रुपीज. 80,000 रुपीज के अंदर, यहाँ 80,000 रुपया में दे रहा हूँ, जो आपको 1.5 लाख रुपया बॉम्बे में देना पड़ेगा बांद्रा सी फेस के सामने. इतना फर्क, इतना सस्ता है, और ये रहेगा नहीं प्राइस मेरे भाई. My question is from Malaika. Yes, ma'am. What do you think a dream home look like? Nice. What does my dream home look like? इनके प्रॉपर्टी पे एक पेंट हाउस, दैट्स द ड्रीम होम. फुली फर्निश्ड, सारे अमेनिटीज, और क्या चाहिए. आपके लव्ड वंस के साथ आप रहो, दैट इज योर ड्रीम हाउस. और स्विमिंग पूल के अंदर, अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल में एंजॉय. और क्या चाहिए. Malaika ma'am, one more question I have. In your house, which is your favorite corner? My favorite corner. Where you spend most of your time. Believe it or not, I know most people this, but I love my kitchen. I love my kitchen. मुझे बहुत पसंद है because मुझे खाना वाना पकाना बहुत अच्छा लगता है. So I like to be in the kitchen a lot. Yeah, but not that my house is so large. ये नहीं कि 10 अलग-अलग corners है मेरे घर पे, लेकिन पेंट हाउस नहीं है. वो तो मैं डैन्यूब है ना, तो उसकी पेंट हाउस तो डैन्यूब है ना. But yeah, so yes, I love my time in the kitchen. Okay, amazing. One question. Is there any more questions? Amazing. Okay, this will be the last question, guys. Then we'll break for lunch. Yes. I mean, they'll break for lunch and we'll go. Question is for you. While we got a lot of cues about one person, but you are famous and known all over Google as the 1% man, and which is like everybody would kind of want to Google you for that. Why are you called a 1% man? थोड़ी सी आवाज कम हो जाए तो बात कर सकता हूँ मैं. You know, दुबई में when we started the business, like just now this journalist asked me, how are you able to compete with all these big developers? And the same question came into my mind because we started the property business only 10 years ago. Before I had building material business 30 years ago, and then home, which is about 20 years ago. So 10 years ago we decided to come into the property. And the same question like she asked कि मैं कैसे compete करूँगा इतने बड़े-बड़े giants को. So what we realized is everybody was selling property to the rich people. सब बड़े-बड़े लोगों को property बेच रहे थे. मुझे बेचना था आम आदमियों के लिए. आम आदमी मतलब एक मिडिल क्लास के लिए. अभी मिडिल क्लास को प्रॉपर्टी बेचने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते, ना उनको कोई बैंक लोन मिलेगा कि बैंक के लिए ऑफ प्लान के अंदर प्रॉपर्टी लेंगे. ऑफ प्लान स्पेशली ऑफ प्लान, रेडी प्रॉपर्टी में बैंक लोन शायद मिल जाएगा, लेकिन ऑफ प्लान के अंदर दुबई के अंदर आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी. बैंक के पास जाओगे तो उनको कैसे प्रॉपर्टी बेचो. So that's how we came out with this idea of 1% per month. छोटा सा डाउन पेमेंट दो 1%. और लकीली वो 1% per month इतना चल गया कि people in Dubai started calling me the 1% man who started. How interesting. That's an interesting story.